हेलो फ्रेंड्स, गेट माई यूनिवर्सिटी टीम की तरफ से मैं हूं आशीष। आप लोगों के एग्जामिनेशंस हो चुके हैं और आपने अपने अपने स्कोर्स को भी आप एक एनालाइज कर चुके हैं कि कितने मार्क्स आपको आने वाले हैं। बट हर मार्क्स में एक अलग लेवल का कन्फ्यूज़न होता है। तो वो कन्फ्यूज़न ये होता है कि हम अब आने वाले काउंसलिंग प्रोसेस को किस हिसाब से हम अटेंड करेंगे, कौन कौन से स्टेट हैं जिसे हमें फोकस करना होगा, हमारे बजट में कोई ऑप्शन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। दोस्तों, आज के इस कंटेंट में मैं आपको बताऊंगा 300 से 350 के स्कोर रेंज में वो कौन कौन से स्टेट हैं जिसे आपको फोकस करना चाहिए, क्या बजट आपको एलोकेट करना चाहिए, आपके स्कोर पे कौन से बेहतर ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। इन सब सारी जानकारियों को हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे और आपके साथ में शेयर भी करेंगे। आखिर तक जुड़े रहिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपका ये कंटेंट आपके लिए। हमारा ये कंटेंट पसंद आए तो इसे ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं 300 से 350 की स्कोर एनालिसिस को, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या ऑप्शंस आपको हो सकता है, किसी स्टेट को फोकस करना है और क्या बजट आपको रखना पड़ेगा। एक समरी आपको बताता हूँ जहाँ पे एक हाईलाइट्स है स्कोर की। 300 से 350 में रैंक रेंज क्या है, वो है 2,65,000 से 3,25,000। इसके बीच में आपका रैंक फॉल कर सकता है। ऑप्शन जो आपको मिलेंगे वो मिड रैंक प्राइवेट के, और एनुअल फीस जो रहेगी 10,40,000 से 18 लाख। टोटल बजट आपका 58 लाख से 88 लाख तक होगा। कॉलेज रेटिंग बी से सी रेटेड। और कुछ हाईलाइटेड कॉलेजेस ऑप्शंस हैं जैसे रामा हापुड़, श्री गुरु राम राय जो कि देहरादून में है, एनसी मेडिकल कॉलेज पानीपत में, नेताजी सुभाष बेटा पटना में है। ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जहाँ पे इस स्कोर पे गवर्नमेंट की सीट मिल सकती है, क्वाइट ऑब्वियस है। ड्रॉप उसी केस में आप प्लान करिए, क्योंकि कई बच्चों को हो सकता है ऑप्शन उनके हिसाब से ना मिले। बट अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो आपके स्कोर्स का हिसाब से आपको ऑप्शंस नहीं मिल रहा है, या तो सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आपका बजट का कंस्ट्रेंट है और बजट आपको देखना है कि कितने गैप के हिसाब से आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। अगर माइनर गैप है जहाँ पे आप थोड़ा स्ट्रेच करके वर्कआउट कर सकते हैं तो वो आपके लिए एडवाइजेबल होगा। अदरवाइज आप डिटरमाइंड है कि 70 to 80 मार्क्स आपके मिनिमम आ जाएंगे अगले अटेम्प्ट में, तो ही जा करके आपका ड्रॉप जस्टिफाई हो पाएगा। अदरवाइज हर साल कॉस्ट बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन रेट्स के हिसाब से कॉलेजेस को एडवाइस भी किया गया है कि आप अपने मिनिमम फीस को इस हिसाब से इन्फ्लेशन के बेसिस पे फीस को आप हाइक कर सकते हैं। तो आपका कॉस्ट कहीं ना कहीं बढ़ता जाएगा हर साल जितने गैप्स आप लेंगे। अगर आप ड्रॉप भी नहीं लेना चाहते हैं और ना ही आपके पास में बजट पे कुछ वर्कआउट का ऑप्शन है, तो वैसे केस में आपको ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अब्रॉड के बारे में देखना चाहिए। कई पोटेंशियली बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, आपको कई कंट्रीज़ ऐसी मिलेंगी जहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा मिलेगा। तो इस तरह की कंट्रीज़ को आप आइडेंटिफाई करिए और ऑप्शंस को देख के काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा आपका ऑप्शंस ये सब। एक नज़र कॉलेज हाईलाइट्स पे भी अब डालते हैं कि इंडिया में किस हिसाब से कहाँ पे कितने कितने कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट की, प्राइवेट की, डिम्ड। तो गवर्नमेंट में 263 कॉलेजेस हैं अक्रॉस इंडिया, 41,353 सीट्स हैं। प्राइवेट में 221 कॉलेजेस हैं, 31,390 सीट्स हैं। डिम्ड में 46 कॉलेजेस हैं, 8,450 सीट्स हैं। ऑल टुगेदर 553 कॉलेजेस हैं इंडिया में, 83,741 सीट्स हैं। आपको कौन कौन सा स्टेट फोकस करना है 300 से 350 के स्कोर रेंज में, वो अब देखिए। सबसे पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का। काउंसलिंग जो आपको अटेंड करना होगा स्टेट प्राइवेट ऑप्शंस हैं। 10,40,000 से 12,60,000 पर एनम का आपको ट्यूशन फीस का ऑप्शन वहाँ पे मिलेगा। बिहार में भी आपको स्टेट काउंसलिंग से आपको काउंसलिंग अटेंड करना होगा, प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पे। 12 लाख से 15,50,000 पर एनम का ट्यूशन फीस होगा। तमिलनाडु स्टेट काउंसलिंग है बट कॉलेजेस आपको ऑप्शंस मिलेंगे प्राइवेट, और 12 लाख के बजट पे आपके पास में ऑप्शंस वहाँ पे है। उत्तराखंड स्टेट काउंसलिंग अगेन, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, 18 लाख का पर एनम एक्सपेंसेस आएगा आपको। हरियाणा काउंसलिंग आपको स्टेट की कंडक्ट जो होगी वहाँ पे अटेंड करना है, प्राइवेट कॉलेजेस का ऑप्शन है। 12 लाख रुपए का मिनिमम फीस स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वहाँ पे। पौंडीचेरी स्टेट काउंसलिंग, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, 16 लाख रुपए का ट्यूशन फीस रहेगा। महाराष्ट्र में आपको डिम्ड कॉलेजेस के ऑप्शंस मिलेंगे, ये आपको एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू अलॉट होगी। जितने भी स्टेट्स हमने यहाँ पे मेंशन किया है, ये सारे स्टेट वैसे हैं जहाँ पे आप नॉन डोमिसाइल होते हुए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स ये सारे स्टेट ओपन स्टेट्स हैं, और महाराष्ट्र चूंकि डिम्ड के थ्रू जा रहे हैं तो वहाँ पे क्लोज एंड ओपन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है फिर इस केस में। अब कॉलेजेस ऑप्शंस क्या क्या हो सकता है आप स्टेट वाइज ये भी देखिए। अगर आप उत्तर प्रदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं तो रामा मेडिकल कॉलेज हापुड़, केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा, ये सब अच्छे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आपको मिल सकता है इस स्कोर रेंज। बिहार में
नया कॉलेज है नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज, बट लोकेशंस काफ़ी अच्छा है, प्रॉमिसिंग है कॉलेज। फीस थोड़ा हायर साइड पे है, 15,50,000। अगर ये वर्कआउट हो तो आप इस कॉलेज को भी वहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं। तमिलनाडु थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लैंग्वेज बैरियर्स को लेकर के भी इश्यूज़ हैं, और साथ ही में आपको ऑफलाइन काउंसलिंग मोड पे वहाँ पे राउंड 1 से कंडक्ट कराया जाता है, तो आपको इन सब बातों को ध्यान में रखिए तमिलनाडु ऑप्ट करना है। अन्नपूर्णा मेडिकल कॉलेज जो कि सेलम में है, आप ये स्कोर पे अलॉट हो सकता है। उत्तराखंड में श्री गुरुराम राय, ये ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। हरियाणा में एनसी मेडिकल कॉलेज और वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर, ये दोनों ऑप्शंस हैं जहाँ पे आपको ऑप्शन मिल सकती है, एडमिशन मिल सकता है। पौंडीचेरी में अगर आप जाएंगे तो श्री मनुकुला मेडिकल कॉलेज पौंडीचेरी, ये ऑप्शन है आपके लिए। महाराष्ट्र में भारतीय विद्यापीठ सांगली, ये एक ऑप्शन है। और भी ऑप्शंस हैं हर स्टेट में, वो आपको कभी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी किसी स्टेट की तो आप हमारी टीम के साथ में कनेक्ट करिएगा। अब स्टेट वाइज कंडीशंस भी आप देखिए। उत्तर प्रदेश में राउंड 1 और राउंड 2 ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है, कोई फ्री एग्जिट नहीं है। रीज़न ये है कि यहाँ पे आपको पहले राउंड से सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, और अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाती है तो यू कैन नॉट टेक ए फ्री एग्जिट। आप उस केस में आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट कर ली जाती है। बिहार में राउंड 1 और राउंड 2 ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट कराया जाता है, फ्री एग्जिट आपको राउंड 2 तक ऑप्शन है क्योंकि डिपॉजिट एप्लीकेबल नहीं है। तमिलनाडु में ऑफलाइन मोड पे काउंसलिंग है और किसी तरह का फ्री एग्जिट यहाँ पे नहीं। इफ़ इन केस आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है और अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो हो सकता है आपको 3 साल के लिए तमिलनाडु में बैन कर दिया जाएगा। आप वहाँ पे फर्दर कभी भी एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट 3 साल तक के लिए नहीं ले सकते हैं। उत्तराखंड की बात करें, राउंड 1 और राउंड 2 ऑनलाइन है, फ्री एग्जिट आपका राउंड 1 में एप्लीकेबल है क्योंकि राउंड 2 में आपको डिपॉजिट देना होगा। हरियाणा में राउंड 1 और राउंड 2 ऑनलाइन है, फ्री एग्जिट आपको राउंड 1 में ऑप्शन है क्योंकि राउंड 2 में यहाँ पे डिपॉजिट एप्लीकेबल है। पौंडीचेरी ऑनलाइन प्रोसेस है, फ्री एग्जिट आपके राउंड 1 और राउंड 2 दोनों में एप्लीकेबल है। महाराष्ट्र ऑनलाइन है चूँकि डिम्ड में आप जा रहे हैं एमसीसी के थ्रू, अपग्रेडेशन अलाउड होता है वहाँ पे अगर आप महाराष्ट्र के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं। बट वहाँ पे उस केस में आपके पास में महाराष्ट्र में प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं अदर स्टेट से, तो आपको उस केस में NRI फीस पे वहाँ पे एडमिशन लेना होगा। बट हाँ, अच्छी पार्ट ये है कि आपको अपग्रेडेशन राउंड 1 राउंड 2 से राउंड 3 और प्लस मॉपअप तक मिलता है। अगर डिम्ड की बात करें तो फ्री एग्जिट आपको सिर्फ राउंड 1 में एप्लीकेबल है। अब ये सारे जो स्टेट हैं यहाँ पे एप्लीकेशंस का भी एक आइडिया दे दूँ। उत्तर प्रदेश में सारे राउंड्स में एप्लीकेशंस ओपन किया जाता है, बिहार में सिर्फ राउंड 1 और मॉपअप राउंड में एप्लीकेशंस ओपन किया जाता है, तमिलनाडु में आपके पास में ऑप्शंस ओपन है, उत्तराखंड में हर राउंड में ओपन किया जाता है, हरियाणा में हर राउंड में ओपन किया जाता है, पौंडीचेरी में आपके पास में आपको पहले राउंड में ही सिक्योर करना होगा ऑप्शंस को, डिम में आपके पास में एमसीसी के थ्रू सारे राउंड में एप्लीकेशंस ओपन होते हैं। गेट माई यूनिवर्सिटी टीम की तरफ से कुछ सजेशंस हैं 300 से 350 स्कोर वाले बच्चों के लिए। सबसे पहला ये है कि आपको अपने बजट पे वर्कआउट करना चाहिए और पीजी प्रोग्राम को ध्यान में रख करके, क्योंकि उस समय भी आपको फंड की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप बिल्कुल एग्जॉस्टेड मोड पे पढ़ाई ना करें। आपको कहीं ना कहीं एक कंफर्ट लेवल रखना होगा, कुछ एक विंडो रखना होगा जहाँ पे आपको हेयर एंड देयर कहीं पे भी अगर थोड़ा स्ट्रेच करना पड़े, कभी कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस आ गई जहाँ पे आपको कुछ फंड की रिक्वायरमेंट हो, तो आपके पास में इस तरह का बैंडविड्थ होना चाहिए। आपको लास्ट मोमेंट में अपने बजट पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखना होगा, क्योंकि कई बार आपको थोड़ा बजट बढ़ा करके कुछ स्कोप्स आपको सामने में नज़र आ जाएंगे। प्रायोरिटी आपको देना चाहिए अपने स्टेट को और कुछ बैकअप ऑप्शंस भी आपको रखना चाहिए। प्रॉपर रिसर्च करिए हर कॉलेजेस के बारे में, बिना किसी रिसर्च के कॉलेजेस को ऑप्ट नहीं करिए, क्योंकि बहुत सारे हिडन फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जिसके बारे में आपको क्लैरिटी अगर नहीं हो तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए आने वाले काउंसलिंग प्रोसेस में आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। चॉइस फिलिंग को बहुत अच्छी तरीके से प्लान करिए, अपनी सीक्वेंसिंग डिसाइड कर लीजिए पहले से। ऑल ऑफ ए सडन रैंडम सीक्वेंसिंग पे बिल्कुल मत जाइए, वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपके लिए क्रिएट करेगा। कभी इनकेस आपके कुछ अच्छे ऑप्शंस अगर बॉटम पे चले जाएंगे और आपने सही से नहीं सीक्वेंसिंग किया तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, और कई बार इसके वजह से हमने देखा है बच्चों को ऐसे कॉलेजेस अलॉट हो जाते हैं गलत चॉइस फिलिंग की वजह से, जिस कॉलेज का रैंकिंग काफ़ी ख़राब था और उससे अच्छे कॉलेजेस का ऑप्शन उनके पास में था। तो चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से करिए। 4 से 5 लाख रुपए का बजट आप एलोकेट करके चलिए सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में, क्योंकि आप 2-3 जगह पे भी फॉर्म फिलिंग करेंगे, एमसीसी की फॉर्म फिलिंग करेंगे, अगर यूपी की फॉर्म फिलिंग करेंगे या 2-3 और स्टेट की फॉर्म फिलिंग कर दिया तो आपको ये तो 5 से 6 लाख रुपए तो वहाँ पे फंस जाएंगे, और ये पैसे आपके वापस आएंगे आपके काउंसलिंग की कंप्लीशन के बाद में। और आप इस पैसे पे अपनी फ़ीस को काउंट मत करके चलिएगा, क्योंकि ये पैसा आपके पास में क्लास स्टार्ट होने के 2-3 महीने बाद, यानी कि अगर दिसंबर लास्ट तक में काउंसलिंग होना है
तो ये अमाउंट आपके पास में फेब से मार्च तक के बीच में आएगा, तो यू कैन नॉट काउंट ऑन दिस, ये आपको बाद में काम आएगा। काउंसलिंग रूल भी अलग अलग स्टेट में वेरी करती रहती हैं, तो उनको जाने बगैर आप अप्लाई ना करें। अगर आप ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस में अब्रॉड के बारे में सोच रहे हैं तो इन सब पैरामीटर को ज़रूर ध्यान में रख करके आप वहाँ पे जाइए, जैसे कि क्लिनिकल एक्सपोजर, डिजीज़ पैटर्न कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, सारी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, कैंपस के अंदर में हॉस्पिटल आपको अवेलेबल है या फिर आउट ऑफ द कैंपस आपको जाना पड़ता है या किसी और जगह पे टाइड अप है कॉलेज किसी हॉस्पिटल से। लैंग्वेज एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर एक्सट्रीम हो तो वहाँ पे अडेप्ट कर पाना, कई बच्चे ऐसे कारण से वापस भी आ जाते हैं। लैंग्वेज आप कितना कंफर्टेबल हैं सीखने में, इन सब चीज़ों को समझ के ही जाइएगा, क्योंकि लैंग्वेज बहुत ईजी नहीं होता है। अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं तो आप अलग अलग कंट्रीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। MCI पासिंग परसेंटेज ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि किस कॉलेज का एजुकेशनल स्टैंडर्ड कैसा है। एकेडमिक परफॉर्मेंस को बिल्कुल एनालाइज करिए हर कॉलेज लेवल पे। प्रीफर करिए कि आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है और साथ ही में कॉस्ट को भी आप ध्यान रखिए, बट क्वालिटी को हमेशा प्रायोरिटाइज करके चलिए। कैलकुलेशन आप खुद से बनाइए, किसी के कहने पे नहीं जाइए, सारे कैलकुलेशंस को जॉट डाउन करिए, एक एक एक्सपेंसेस को इंक्लूडिंग योर एयर फेयर्स एंड एवरीथिंग, हाउ मेनी टाइम यू विल हैव टू कम डाउन back to India and you will have to go back, everything you will have to count and you will have to calculate, तभी आप डिसाइड करिए अब्रॉड को। FMG और नेक्स्ट में कुछ कन्फ्यूजन्स है लोगों को। पहले FMG मैंडेटरी होता था, जो बाहर बच्चे पढ़ाई करने के लिए जाते थे उनको एक एग्ज़ाम देना पड़ता था इंडिया में वापस प्रैक्टिस करने के लिए या फिर इंटर्नशिप करने के लिए या फिर PG करने के लिए। अब जो इंडिया में भी बच्चे पढ़ाई करेंगे उनको भी इसी तरह का एग्ज़ाम देना होगा इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द इंटर्नशिप प्रोग्राम और ऑल्सो टू गेट द फाइनल डिग्री। तो वो एग्ज़ाम जो कहलाता है वो नेक्स्ट है। अब इनके बीच में जो डिफरेंस है वो आप समझिए। ड्यूरेशन के बेसिस पे देखा जाए तो FMG 2.30 आवर्स का होता है और 13.5 आवर्स का नेक्स्ट होगा। 2 शिफ्ट में आपके FMG एग्जाम्स को कंडक्ट कराया जाता है, नेक्स्ट को 3 दिन में 6 शिफ्ट में कराया जाएगा। 300 क्वेश्चन होंगे FMG में, 540 क्वेश्चन होंगे आपके नेक्स्ट में। 50% मार्क्स आपको दोनों में लाने हैं और रिकॉल जो क्वेश्चंस हैं वो देख लीजिए, मेजर एंड माइनर। यहाँ पे मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल है FMG में और नेक्स्ट में डिफ़िकल्टी लेवल हायर साइड पे रहेंगे। तो ये डिफरेंस था आपका FMG है नेक्स्ट का। हमने और भी अलग अलग स्कोर्स को एनालाइज किया है, जहाँ पे हमने अलग अलग स्कोर्स के हिसाब से इंडिया में क्या बजट हो सकता है, किस तरह के रेटिंग्स के कॉलेजेस मिलेंगे, अब्रॉड में क्या ऑप्शंस हो सकता है, अब्रॉड में किस तरह की बजट होंगी, सारी चीज़ों का डिटेल एनालिसिस किया है। तो हमारे सारे वीडियोस को ज़रूर आप देखिएगा हमारे साथ में जुड़ करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि हर स्कोर पे अलग अलग हमारा एनालिसिस होगा जो कि स्कोर से रिलेटेड ही होगा और उसको हम कभी मिक्स और मैच नहीं करते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने 625 से 649 का स्कोर रेंज लिया है और बिलो 250, इनमें हर स्कोर रेंज में आप देखिए इंडिया में अलग अलग बजट फॉल कर रहा है और रेटिंग्स भी आप देखिए अलग अलग हैं। अब्रॉड में आपके पास में कहाँ पे स्कॉलरशिप किस स्कोर पे है, कहाँ पे आपको अब्रॉड के ऑप्शंस को इग्नोर करना चाहिए, कहाँ पे आपको ऑप्शंस देखना चाहिए, सब कुछ आपको मिलेगा हमारे आने वाले और भी वीडियोज़ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। आप अपने स्कोर्स को घर बैठे आप कॉलेजेस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ये स्कोर। आप अपने स्कोर्स को डालिए हमारे डैशबोर्ड प्रिडिक्टर टूल में, अपने बजट को आप वहाँ पे पुट करिए और अपने लोकेशंस को भी आइडेंटिफाई करके आप यहाँ पे मल्टीपल फेजेस में कॉलेजेस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपको डीम्ड में कौन से ऑप्शंस मिल रहे हैं, वहाँ पे कितना बजट आपको एलोकेट करना पड़ेगा, प्राइवेट में क्या ऑप्शंस होंगे, क्या आपके डोमिसाइल स्टेट में कुछ ऑप्शंस मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। काफ़ी इंटरेक्टिव है हमारा ये डैशबोर्ड, आपको बहुत पसंद आएगा और काफ़ी आपके लिए यूज़फुल भी है। इसे ज़रूर एक्सेस करिएगा, चाहे वो कट ऑफ से रिलेटेड जानकारी चाहिए आपको, चाहे फीस से रिलेटेड जानकारी चाहिए, नंबर ऑफ़ सीट्स, नंबर ऑफ़ कॉलेजेस और कट ऑफ एंड रैंक का वेरिएशंस, हर कुछ आपको इस डैशबोर्ड पे अवेलेबल होंगी। साथ ही में हमारे सारे नोटिफिकेशन का अपडेट मिलेगा आपको, हमारे सेमिनार्स वगैरह जो हमारे होते रहते हैं, वेबिनार होते रहते हैं, इनका भी आपको लिंक यहाँ पे मिलता रहेगा और स्टेट और ऑल इंडिया सारे ऑप्शंस को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हमारा जो अप्रोच है काउंसलिंग का कम्प्लीटली 360 डिग्री असिस्टेड एडमिशन का होता है। ये एक स्टार्ट होता है आपकी इंडिविजुअल लेवल पर प्रोफाइलिंग से, जहाँ पे आपसे हम बेसिक इन्फॉर्मेशंस लेते हैं प्लस आपकी प्रोफाइलिंग करते हैं, आपको एक गाइडेंस देते हैं, एक्सपर्ट कंसल्टेशन, फिर हम कॉलेजेस के बारे में डीप एनालिसिस करके आपको उसके बारे में बताते हैं कि क्यों आपको ये कॉलेज को सेलेक्ट करना चाहिए और क्यों इस कॉलेज को आपको छोड़ देना चाहिए। फिर हम आपको काउंसलिंग में स्टार्टिंग फ्रॉम फॉर्म फिलिंग टू एडमिशन
आपको हम असिस्ट करते हुए चलते हैं कि कौन से राउंड को ऑप्ट करना है, कौन से स्टेट को सिलेक्ट करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, फॉर्म फिलिंग में कोई इश्यूज़ ना आ जाए आपको, हर चीज़ों को ध्यान में रखते आपको काउंसलिंग में असिस्ट करते हैं, फिर फाइनली अश्योर करते हैं कि आपको एक अच्छा कॉलेज अलॉट हो। अब जब हम कॉलेज की बात करते हैं तो कॉलेज लेवल पे आपको भी हर इंडिविजुअल को एक तरह से कॉलेज की एनालिसिस इस हिसाब से करनी चाहिए, और हम जब कॉलेज की एनालिसिस करते हैं तो इन सब पैरामीटर को ध्यान में रख के करते हैं, जैसे कि एकेडमिक्स, कट ऑफ, फी ब्रेकअप, अदर कंडीशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लिनिकल फैक्ट्स। अब हमने यहाँ पे कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल का एनालिसिस किया है, ऐसे ऐसे हमारे पास में और भी कॉलेजेस हैं जिनका हमने इसी बेसिस पे एनालिसिस किया है। तो ये हमारा पैटर्न होता है किसी कॉलेज को एडवाइस करने का। तो आप देखिए यहाँ पे हमने टीचिंग फैकल्टीज, रेसिडेंट, पीजी कोर्स, ये इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे रखा है, कट ऑफ की डिटेल्स, फी ब्रेकअप आपके पास में हो, ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल मेस फ़ी, प्लस मिसलेनियस चार्जेस, अदर फीस, पेनल्टी है या नहीं है, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होंगे, बैंक गारंटी एप्लीकेबल तो नहीं है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज में भी आपको बताते हैं इस्टेब्लिशमेंट कब से है, कितना कैंपस की क्या कैपेसिटी है, किस तरह का फैसिलिटीज़ आपको मिलेगा, कितनी सीट्स हैं, कैंपस में आपको हॉस्टल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हॉस्पिटल कैंपस में है या नहीं है, प्लस क्लिनिकल फैक्ट्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स का फुटफॉल है, वो आईपीडी कितनी है वहाँ पे, ऑपरेशन थिएटर, सर्जरीज, प्लस बेड ऑक्यूपेंसी। तो ये सारी डिटेलिंग के बाद में हम आपको कॉलेज एडवाइस करते हैं। और भी हमारे कई सारे इन्फॉर्मेटरी वीडियोस हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको उनका एक्सेस मिले और टाइम टू टाइम जो भी हमारा अपडेट आता है वो आपको अपडेट मिलता रहे। अगर किसी भी टाइम पे आपको हमारी टीम की ज़रूरत है, जहाँ पे आप 1-on-1 काउंसलिंग लेना चाहते हैं या फिर किसी तरह का हेल्प लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिखाए गए इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, हमारी टीम आपको ज़रूर बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। अगर कोई क्वेरीज आपका रह गया हो या कोई डाउट रह गया हो तो आप हमारी इस कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप करिए और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Say hello to GMU, the one-stop shop for all your admission needs. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today.